हिंदू धर्म एक ऐसा समंदर जिसमें छुपे हैं देवी देवताओं के अनगिनत रहस्य। हम जानते हैं भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव को, लेकिन क्या आपने कभी सुना है उन देवताओं के बारे में जो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गए? कुछ ऐसे देवता जो भक्ति के लिए नहीं बल्कि भय से पुकारे जाते हैं, कुछ शक्तियां जो बुराई का अंत करती हैं, लेकिन उनकी पूजा में एक अनकहा डर समाया हुआ है। महाभारत में हम सभी ने द्रौपदी के बारे में तो जरूर सुना है, पांडवों की धर्मपत्नी और राजा द्रौपद की पुत्री, जिसका जन्म यज्ञ के अग्नि से हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी जगह है जहां द्रौपदी को देवी के रूप में पूजा जाता है? जी हाँ, दक्षिण भारत के वनियार समाज में द्रौपदी को एक प्रचंड रूप वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। उनका मानना है कि द्रौपदी स्वयं मां शक्ति की रूप थी, लेकिन वो अपनी शक्तियों को दुनिया से छुपाकर एक साधारण नारी की तरह रहती थी। पांडवों की पत्नी के रूप में उन्होंने जीवन में बहुत कष्ट सहे, विशेष रूप से वनवास के समय और हस्तिनापुर के भरे दरबार में उन्हें जो अपमान सहना पड़ा। असल में हुआ यूं कि इंद्रप्रस्थ के सभा में पासे का खेल हार जाने की वजह से पांडवों को 12 साल के वनवास के लिए भेजा गया था। उस दौरान रात के समय में वनियार समाज के लोगों को गांव के पास के जंगल से एक तेज रोशनी नजर आती, जहां एक बड़े से पेड़ के नीचे वो द्रौपदी को बैठा हुआ देखते थे, लेकिन किसी साधारण नारी की तरह नहीं बल्कि एक प्रचंड रूप वाली देवी की तरह दिखाई देती थी। वहां के लोगों का ये कहना है कि द्रौपदी के साथ जो अन्याय हुआ था वो घटना द्रौपदी को पूरी तरह से बदल के रख दिया था। उनके अंदर क्रोध ने एक प्रचंड रूप धारण कर लिया था, लेकिन गांव वालों ने उनकी पूजा की और उन्हें एक देवी का दर्जा दिया, जिसके बाद उनकी बंजर भूमि पर बारिश हुई, जिसके बाद द्रौपदी गांव वालों के लिए वर्षा की देवी बनी। उन्हें विशेष रूप से एक ऐसी देवी के रूप में पूजा जाता है जो लोगों को बीमारियों से बचाती है, खासकर चेचक जैसे संक्रामक बीमारियों से। कुछ संस्कारों में माता मरियम्मन को धरती की बेटी या स्वयं माता धरती के रूप में देखा जाता है, जो लोगों को बीमारियों और प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा करती है। देवी मरियम्मन की कहानी अलग अलग क्षेत्रों और अलग अलग समुदायों में भिन्न है, लेकिन एक बात जो सभी में कॉमन है वो ये है कि वो रक्षा और सुरक्षा की देवी है। उन्हें अक्सर एक उग्र रूप वाली देवी के रूप में दर्शाया जाता है, जिनका रंग गहरा होता है, लंबे बाल होती है और वे लाल साड़ी पहनती है, जो बीमारी और मृत्यु पर उनकी शक्ति का प्रतीक है। दक्षिण भारत के हर गांव के बाहर आपको एक मूर्ति जरूर नजर आएंगी। हाथ में एक तलवार लिया हुआ एक योद्धा की मूर्ति, जो अक्सर घोड़े पर सवार होते हैं, तलवार या भाले जैसा हथियार चलाते हैं, और ये योद्धा है अय्यनार देवता। अय्यनार जिस शब्द का अर्थ है जगत के स्वामी। इन्हें केरला सबरीमाला के सबसे श्रेष्ठ भगवान और अयप्पा भगवान के साथ जोड़ा जाता है। हिंदू स्क्रिप्चर्स में उन्हें भगवान शिव और भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार के पुत्र माना जाता है। माना जाता है कि भगवान अय्यनार बाहरी खतरों जैसे लुटेरा, आक्रमणकारियों या जंगली जानवरों से सुरक्षा प्रदान करता है, और साथ ही वो गांव की फसलों और जानवरों की भी रक्षा करता है, और ये भी सुनिश्चित करता है कि गांव प्राकृतिक आपदाओं से मुक्त रहे। भगवान अय्यनार की पूजा आमतौर पर ग्रामीण और अर्धग्रामीण क्षेत्रों में की जाती है, खासकर छोटे गांवों में। उनके मंदिर अक्सर गांव के प्रवेश द्वार पर स्थित होते हैं, जो पवित्र और धर्मनिरपेक्ष के बीच की सीमा को चिन्हित करता है। ये स्थान समुदाय के रक्षक के रूप में और उनकी भूमिका पर जोर देता है, जो बाहरी खतरों और नकारात्मक प्रभावों से भूमि की रक्षा करता है। भगवान अय्यनार दक्षिण भारत में शक्तिशाली और पूजनीय देवता है,
जिनकी पूजा मुख्य रूप से तमिलनाडु, केरल और अन्य कुछ दक्षिणी क्षेत्रों में की जाती है। उनकी पूजा इन क्षेत्रों की ग्रामीण परंपराओं से गहराई से निहित है, जहां उन्हें एक रक्षक और संरक्षक के रूप में देखा जाता है। ज्यादातर सभी धर्म में नागों का एक विशेष महत्व है और ऐसे ही कई देवी देवताओं का जिक्र हमारे हिंदू धर्म में भी किया गया है। एक ऐसी देवी जिन्हें सभी नागों की माता माना जाता है, देवी मनसा, जिनकी पूजा भारत के पूर्वी राज्यों खासकर बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में की जाती है। मां मनसा को आमतौर पर एक सुंदर नारी के रूप में दर्शाया जाता है। कई परंपराओं में मां मनसा को भगवान शिव की पुत्री माना जाता है। मां मनसा की पूजा सबसे ज्यादा नाग पंचमी के शुभ त्योहार में मनाई जाती है। ये पूजा खासकर कृषि से जुड़े लोगों और ग्रामीण इलाकों में बहुत महत्वपूर्ण होता है, जहां सांपों से काटने का खतरा रहता है। ऐसा माना जाता है कि मां मनसा की पूजा अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि और सुरक्षा के लिए की जाती है। हमारे लिए भगवान अच्छाई का प्रतीक है, लेकिन कुछ भगवान ऐसे भी हैं जिन्हें बहुत ही नेगेटिव तरीके से दर्शाया जाती है। क्या आपने कभी ऐसी देवी के बारे में सुना है जिसे धन और समृद्धि का विरोधी माना जाता है? जी हाँ, एक ऐसी देवी जो भय, मृत्यु और संकट की प्रतीक मानी जाती है, जिसकी पूजा लोग भक्ति या प्रेम से नहीं बल्कि डर के कारण करते हैं और जिसकी कहानी प्राचीन ग्रंथों में मिलती है। नीति, नीर जिसका अर्थ है किसी वस्तु या चीज की कमी होना, और राति का अर्थ है सुख समृद्धि यानी माता लक्ष्मी, यानी कि नीति शब्द का पूरा अर्थ है सुख समृद्धि का कमी यानी कि अभाव होना, इसीलिए उन्हें अलक्ष्मी भी कहा जाता है। अथर्ववेद में देवी नीति को सभी तरह की रोग और दुख का कारण बताया गया है। अगर उनकी पूजा सही तरीके और भक्ति से की जाए, अगर उन्हें प्रसन्न किया जाए, तो वो मनुष्य को सभी रोगों से मुक्ति भी दिला सकती है। ऋग्वेद में कहा गया है कि जो मनुष्य एक बार नीति के वश में आ जाता है, वो कभी भी उससे बाहर नहीं निकल पाता। आई एम श्योर कि अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर उनमें इतनी बुराइयां हैं, तो लोग उनकी पूजा क्यों करते हैं? ऐसा कहा जाता है कि नीति के प्रकोप से गुजरे बिना कोई भी मनुष्य सुख समृद्धि तक पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि वो माता लक्ष्मी की बड़ी बहन है। आज के समय में नीति यानी देवी लक्ष्मी की पूजा लगभग समाप्त हो चुकी है, लेकिन आज भी कुछ कल्चर्स में उनका प्रभाव देखने को मिलता है। आज भी भारत के कई कल्चर्स में ऐसे कई देवी देवताएं हैं जिनके बारे में शायद ही कोई जानते होंगे, लेकिन उनसे जुड़ी मान्यता, प्रथाएं एक साथ एकत्रित होकर भक्ति, श्रद्धा और निष्ठा को दर्शाता है। तो इस विषय में आपका क्या थॉट है, वो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें एंड अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें एंड हमारे चैनल मिथस्कोप को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।